हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ करियर। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 26 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, क्लास 10 ट्वेल्थ। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हर रोज 100 एमसीक्यू, ठीक है ना, 100 एमसीक्यू क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे कि आपका इसमें हम आज हिंदी लेकर आए हैं, ठीक है ना, आज हम लोग हिंदी का लेकर आए हैं। तो हिंदी में हम क्या करेंगे, आज हल करेंगे, देखेंगे क्या है। और इसके हम 2 पार्ट बना चुके हैं, ठीक है ना, 2 पार्ट बनाएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। ए में हम 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन पार्ट बी में करेंगे, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन पार्ट ए में और 50 क्वेश्चन पार्ट बी में, ठीक है। तो करते हैं, देखते हैं क्या है आपका। और ऐसे ऐसे ही जैसे आज हिंदी का है और कल आज इसका पार्ट ए इस टाइम, और शाम तक पार्ट बी आपका अपलोड हो जाएगा। कल आपकी मैथ या तो साइंस की 100 एमसीक्यूज आ जाएंगे। हर रोज हम लोग क्या करेंगे, 6 सब्जेक्ट का अपना 100 एमसीक्यू कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहला क्वेश्चन आपका है, साकेत किस युग की रचना है। साकेत किस युग की रचना है, आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है आपको, साकेत किस युग की रचना है। तो आप जानते हैं साकेत किस युग की रचना है भैया, आपकी द्विवेदी युग की। किसकी है, द्विवेदी युग की रचना है, ठीक है ना। साकेत कौन सी है, द्विवेदी युग की रचना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। पूछ रहा है रीत काल की रचना है, अगला क्या है, रीत काल की रचना है। तो आप जानते हैं रीत काल की रचना कौन सी इसमें से आपकी है, इसमें से आपकी रामचंद्रिका, ठीक है ना। रामचंद्रिका क्या है आपकी, रीत काल की रचना, ठीक है ना। रामचंद्रिका क्या है, रीत काल की रचना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका, रीत काल किस समयावधि में माना जाता है। रीत काल की समयावधि बतानी है आपको, ठीक है ना। रीत काल कब से कब तक माना जाता है, उसकी हमको क्या बतानी है, समयावधि, ठीक है ना। तो देखते हैं रीत काल की समयावधि क्या हो सकती है। तो रीत काल की जो समयावधि थी वो थी 1643 से, कब से मानी जा रही है, 1643 से 1800, 1643 से 1853 तक, 43 तक, ठीक है ना। कितना, 1643 से 1843 तक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला है, बिहारी किस युग के कवि, ठीक है, किसी नहीं, यहाँ किस होना चाहिए, किस युग के कवि होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, किस किस युग के कवि हैं। तो बिहारी आपके किस युग के कवि हैं, तो आप बताएंगे बिहारी आपके रीत काल के कवि है, ठीक है ना। क्या आपके रीत काल के कवि है। तो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला देते हैं, देखते हैं। तार सप्तक के संपादक, तार सप्तक के संपादक कौन है भाई, बताएं। तार सप्तक के संपादक कौन है, बताएंगे। तो तार सप्तक के हमारे संपादक कौन थे, अज्ञेय जी। इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम आप लिखेंगे कमेंट में, बताएं जल्दी से। इनका पूरा नाम आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। छत्रसाल दशक कौन लिखते हैं, हमारे भूषण जी। कौन से, हमारे भूषण जी लिखे थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सी ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट है, ऑप्शन बी, ठीक है। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार कौन लिखते हैं, हमारे आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी का रचना, ठीक है ना। ये बहुत प्रमुख रचना रचना हर बार ये पूछा जाता है। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन बी करेक्ट करोगे, ठीक है। ऑप्शन बी आप क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 8वां क्वेश्चन आपका है, हरी घास पर क्षणभर, क्या है अगला आपका, हरी घास पर क्षणभर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एमसीक्यू हम लिए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जितने भी हमारे एमसीक्यू हम यहाँ पर लिए हैं, सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जरूर इसमें से आपके 20 में से 19 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं इससे, ठीक है ना। 20 से 19 की गारंटी हमारी है, ठीक है। चलते हैं। तो क्या है, हरी घास पर क्षणभर। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। देखो, जो अगर आपको पता तो आप क्या करेंगे, पहले ही कर देंगे इसको, ठीक है ना, पहले ही करेक्ट कर देंगे। तो हम आपको बता दें इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अज्ञेय जी, इसके रचयिताकार कौन है भैया, अज्ञेय जी हैं हमारे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ। वीर गाथा काल, कौन सा हमको बताना है, वीर गाथा काल, महा मोस्ट इंपोर्टेंट। वीर गाथा काल के कवि हैं इसमें से भूषण, केशव चंद्र वर्जय या घनानंद, ठीक है ना। तो आपकी कौन सी इसमें भैया है, वीर गाथा काल के चंद्र वर्दाई, इन्होंने क्या लिखा, चंद्र वर्दाई, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने आपका लिखा है पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा था इन्होंने, पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। ऐसे ही परमाल रासो कौन लिखे थे, आप कमेंट करेंगे परमाल रासो, ठीक है ना। तो जगनिक कौन लिखे थे आपके, जगनिक। परमाल रासो अगर पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे, जगनिक लिखे थे इसको, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा कौन लिखे हैं भैया, बताएंगे, अज्ञेय,
सच्चिदानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका पूरा नाम अज्ञे का, ठीक है। दिनकर का पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। बताएंगे 10वें क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? खा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। आधुनिक काल की समय सीमा है कब से कब तक मानी जाती है? आधुनिक काल आपका 1843 से स्टार्ट होता है, 1843 से स्टार्ट होता है, और अब तक क्या मानी जाती है हमारी? आधुनिक काल ही माना जाता है, ठीक है। आधुनिक काल 1843 ईस्वी से अब तक है, ठीक है ना। अब तक जो चल रहा है आधुनिक काल में ही आएगा। आगे देखेंगे क्या हो सकता है। भूषण किस युग की कवि है? क्वेश्चन नंबर 12 आपका पूछ रहा है, भूषण किस युग के कवि है? चलिए बताइए भाई, भूषण किस युग के कवि हैं आपके, बताएंगे। तो भूषण हमारे रीतिकाल के, क्वेश्चन पीछे भी था शायद, कौन से रीतिकाल के? ओके, रीतिकाल के कवि हैं भूषण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। लोकायतन के कवि, लोकायतन के कवि अथवा लोकायतन कृत के रचनाकार, दोनों एक ही बात है। लोकायतन कौन लिखते हैं हमारे? तो 13 में क्या हमारा घा लास्ट ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत। कौन इसमें है आपके? सुमित्रानंदन पंत, ठीक है ना। सॉरी, कौन है आपके? सुमित्रानंदन पंत, ठीक है ना। सुमित्रानंदन पंत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कौन सी रचना निम्नलिखित में कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? बाबरा अहेरी, सुनहरे सवाल, इतलब या रेणुका? बताएंगे 14वें का आंसर, ठीक है ना। आंसर बताएंगे भाई, 14वें का आंसर क्या है आपका? तो रेणुका, क्या है? रेणुका, रेणुका अज्ञे जी की रचना नहीं है। बाकी सब किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। इनका पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है ना। इनका पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आगे बढ़ेंगे। सिंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता है। सिंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता हैं, बताएं भाई। बिहारी केशव जगनिक, बिहारी केशव जगनिक या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? जल्दी बताएं। तो देखते हैं, जो सिंगार लहरी के रचनाकार हैं वो आपके क्या, ठीक है ना, क्या बताएं हम? ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, हाँ यही क्वेश्चन था ना। सिंगार लहरी के, सिंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता, तो सिंगार लहरी जो लिखे हैं वो हमारे हैं क्या? रत्नाकर। कौन लिखते हैं? रत्नाकर। जगन्नाथ जगन्नाथ दास रत्नाकर, रत्नाकर, ठीक है ना। इनको जैसे आपका जो होता था ना इस तरीके से, जैसे इनको रामधारी सिंह दिनकर को क्या बोलते थे? केवल दिनकर कहते हैं, ठीक है। ऐसे जगन्नाथ दास को क्या बोलते हैं? रत्नाकर बोलते हैं इनका, ठीक है ना। ऐसी आपका क्या है? संत कबीर की रचना है दोहावली, संत कबीर की रचना है दोहावली, गीतावली, प्रेम सरोवर या बीजक? बताएं भाई, बताएं जल्दी बताएं, ठीक है ना। संत कबीर की रचना है, तो आप बता दो कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? घा ऑप्शन, ठीक है। बीजक कौन लिखते हैं हमारे? संत कबीर लिखते हैं, ठीक है ना। कौन लिखते हैं हमारे? संत कबीर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, बीजक क्या था? संग्रह था एक, ठीक है ना। बीजक क्या है? एक संग्रह है। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास की मीरा, ठीक है ना, मीराबाई भाई। तो बताएंगे। साहित्य लहरी जो लिखते हैं वो लिखते हैं भैया आपके सूरदास। कौन लिख रहे हैं? लिख रहे हैं सूरदास, ठीक है ना। कौन लिखते हैं? सूरदास, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? तुलसीदास द्वारा लिखित, किसके द्वारा? तुलसीदास दास द्वारा लिखित लिखा गया महाकाव्य है, तो आप लोग बहुत भली बात जानते हैं, श्री रामचरितमानस। क्या है आपका? श्री रामचरितमानस। कौन लिखते हैं हमारे? तुलसीदास जी। ये क्या है? महाकाव्य है। इसमें कितने कांड हैं? आप लोग जानते होंगे इसमें 7 कांड है, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो, हम आपको पहले ऊपर बता दिए थे। पृथ्वीराज रासो क्या कौन लिखते हैं? चंद्रबरदाई। कौन लिखते हैं? चंद्रबरदाई। और एक किस काल के कवि हैं? तो आप कहोगे वीर गाथा काल के कवि हैं। किसके? वीर गाथा काल के, ठीक है ना। कौन से कवि है? कब के? वीर गाथा काल के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। वीर गाथा काल के कवि हैं, ठीक है ना। आपके चंद्रबरदाई क्या लिखते हैं? पृथ्वीराज रासो। और जगनिक क्या लिखे थे आपका? इसमें एक चीज और देख लो आप, हो सकता है बन जाए एमसीक्यू यहाँ से। जगनिक क्या लिखते हैं आपके? परमाल रासो। क्या लिखते हैं? परमाल रासो, ठीक है ना। ठीक है, जगनी क्या लिखते हैं? परमाल रासो। और चंद्रबरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। ये कब के कहाँ कब के कवि हैं लोग? वीरगाथा काल के, ठीक है ना। अज्ञेय की रचना नहीं है, अज्ञेय की रचना में कौन सी नहीं है आपकी? अग्निभूत, पूर्वा, तार सप्तक या प्रलय सृजन? तो इसमें आपकी जानते हो, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है ना, प्रलय सृजन। कौन सा हो जाएगा? प्रलय सृजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। घा ऑप्शन एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती ने लिखा है आड़िमा,
अपरा, अंधायुग या रचना, सॉरी अर्चना, बताएंगे जल्दी से, बताएंगे भाई। तो अंधायुग किसने लिखा? धर्मवीर भारती, बहुत फेमस है, वैसे आप लोग जानते होंगे इसको, ठीक है ना। अंधायुग बहुत फेमस रचना उनकी थी। और ठीक है, आगे चलते हैं। परमल, आगे क्या क्या आपका? परमल, वहां परमाल था, यहाँ परिमल है, ठीक है ना। परिमल के रचनाकार हैं, परिमल के रचनाकार हैं, बताएंगे भाई। सुमित्रा नंदन पंत, गजानन माधव मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा या निराला जी हमारे, बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला इनका, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? घ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ठीक है ना। ये को क्या लिखते हैं? परिमल। और परिमाल रास को कौन लिखा? अभी आपको हम बता दिए, जगनी। कौन लिखते हैं? जगनी लिखते हैं, ठीक है ना। नीरजा के रचनाकार हैं, नीरजा के रचनाकार हैं, तो इसमें कौन से? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, वियोगी हरि या महादेवी वर्मा। तो आप जानते होंगे नीरजा कौन लिखती है हमारी? महादेवी वर्मा, ठीक है ना। कौन लिखी है? महादेवी वर्मा, ठीक है। अनघ, अनघ के रचनाकार, अनघ के रचनाकार बताएं भाई। तो इसमें कौन से हमारे हैं? कौन कौन सा ऑप्शन आपका? अनंत हमसे पूछा। अनंत के क्या है? निराला जी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, सियाराम शरण गुप्त जी या मैथिली शरण गुप्त जी, बताएंगे। तो इसमें आपका मैथिली शरण गुप्त करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। क्या है आपका? मैथिली शरण गुप्त, एक मिनट, ठीक है ना। क्या है? मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ जाएंगे। जयशंकर प्रसाद, क्या भैया? जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद का काफी रचनाएं पूछेगा, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इसका जरूर पूछते हैं। तो जयशंकर प्रसाद आंसू लहर झरना, और इसमें एक चीज और आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे कि क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पर नहीं, ये पूछ रहा नहीं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, क्या पूछ रहा नहीं, ठीक है ना। की रचना नहीं है, तो आंसू उन्हीं की रचना है, ठीक है ना। आंसू उन्हीं की रचना है, लहर उन्हीं की रचना है, झरना उन्हीं की रचना, लेकिन यामा कौन है? यामा महादेवी वर्मा की रचना है। तो आपसे यही पूछ रहे थे ना, एक मिनट, आपसे यही तो पूछ रहे थे कि कौन सा नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन सा नहीं है? तो आप क्या लगाओगे? यामा, यामा नहीं है, बाकी सब इन्हीं की रचना थी, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। गुंजन के रचनाकार हैं, जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना। गुंजन के रचनाकार हैं अज्ञे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, दिनकर जी या पंत जी। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ से हम पूछते हैं, जैसे आपका इसमें क्या है? इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा आपका? गुंजन पूछ रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर घ। अब एक से समझिए, इसमें सुमित्रा नंदन पंत को एक नाम से और जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहते हैं? प्रकृति का, सॉरी भाई, प्रकृति के सुकुमार कवि, ठीक है ना। प्रकृति की सुकुमार कवि, सुकुमार, ठीक है ना। क्या? प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किनको जाना जाता है? हमारे सुमित्रा नंदन पंत को। महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, महा मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सुमित्रा नंदन पंत क्या लिखते हैं हमारे? गुंजन, ठीक है, क्या लिखे हैं? गुंजन के बारे में, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। छायावाद के प्रमुख प्रवृत्ति है, तो देखो, वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण, वर्तमान राजनीति का वर्णन नहीं, बिल्कुल नहीं, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया था? यही आपका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन सा भी आपका आंसर नंबर घ, ठीक है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म, स्थूल के प्रति सूक्ष्म प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ठीक है ना। ये आपका एकदम करेक्ट है। एक मिनट रुक जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। छायावाद युग, छायावाद युग के की रचना है, छायावाद युग की रचना है, बताएं। प्रेम माधुरी, उद्भव, शतक, शतक, चित्राधार, सारंगधर, ठीक है, बताएं भाई। छायावादी युग की रचना कौन सी इसमें है? तो आप बताओगे इसमें चित्राधार, क्या है भैया आपकी? चित्राधार, ठीक है ना। क्या आपकी? चित्राधार, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है ना। बाकी सब आपकी क्या है? गलत, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। महादेवी वर्मा की रचना, महादेवी वर्मा की रचना है कानन कुसुम, प्रेम पथिक, शांति गीत। तो आप तुरंत आपको पकड़ में आना चाहिए कि 29 का ऑप्शन नंबर का एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर का एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर, एक मिनट भाई, क्या हो रहा है? ओके, ऑप्शन नंबर का एकदम करेक्ट है। एक मिनट रुक जाते हैं और ऐसे हम टिक लगा देते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर का इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद की रचना है रेणुका, लहर, पारिजात या सामधेनी, ठीक है ना। तो आपको पता होगा लहर किसकी, अभी हम ऊपर ही बताएं, आंसू, लहर, झरना, ये सब किसकी रचना होती है? हमारी जयशंकर प्रसाद की। तो ऑप्शन नंबर खा एकदम सही है, लहर। लहर किसकी रचना आपकी हो गई? जयशंकर प्रसाद की, ठीक है ना। ठीक है, बाकी सब आप जानते हो। रेणुका किसकी रचना नहीं? अज्ञे की रचना नहीं थी, ठीक है, ये भी जानते हैं थोड़ा सा। अज्ञे की रचना नहीं है, अगला पूछ लिया क्वेश्चन। तो आप बोलोगे हरी घास पर क्षण भर, देखो यहाँ एक चीज ध्यान देना, नहीं, ठीक है ना। पूछ रहा है क्या? नहीं, ठीक है ना। इसको आप बहुत ध्यान दोगे, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो क्या हो गया? 31 का क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? घा, दूध बतासा। अज्ञे की रचना कौन इसमें नहीं है? दूध बतासा अज्ञे की रचना नहीं है, बाकी सब किसकी रचना है? अज्ञे की रचना है, ठीक है। तो दूध बतासा हमारा एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। महाकवि भूषण की रचना है, बताएं भाई।
महाकवि भूषण की रचना कौन सी इसमें है, जल्दी बताएं। महाकवि भूषण की रचना पूछ रहा है, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है, तो आप बोलोगे गा। कौन सा ऑप्शन सही है, गा ऑप्शन। शिवा बामनी, शिवा बामनी महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे चलेंगे, कौन सी रचना भारतेंद्र हरिश्चंद्र की नहीं है, कौन सी रचना भारतेंद्र हरिश्चंद्र की नहीं है, तो आप बताएं जल्दी से। इसमें आपका प्रिय प्रवास, क्या है, प्रिय प्रवास भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब किसकी है, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप और प्रेम सरोवर, ठीक है। जिसमें देखो एक आप याद रखो, जिसे हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ा अगर जानना चाहें तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का क्या है, देखो ध्यान से, जिसमें प्रेम लगा है, ठीक है, जिसमें प्रेम लगा है वो सब किसकी रचना है, हमारे भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। लेकिन इसमें प्रिय लगा है, क्या लगा, प्रिय। तो ऐसे आप थोड़ा सा हिंट से याद कर सकते हो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जो रचना है उसमें प्रेम लगा हुआ है, ठीक है ना। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप और प्रेम सरोवर इनकी रचना है, प्रिय प्रवास इनकी रचना नहीं है। आगे बढ़ेंगे, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, तो इसमें भैया रेणुका, रेणुका अज्ञेय की रचना नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। रेणुका, रेणुका क्या है, अज्ञेय की रचना नहीं है, ठीक है ना। ओके, बाकी सब किसकी रचना, अज्ञेय की रचना है, ठीक है ना। कवितावली की रचयिता बताएं भाई, इसको तो आप एक मिनट में कर दोगे। कवितावली कौन लिखते हैं, हमारे गोस्वामी तुलसी जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, ठीक है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारे लिखते हैं, ठीक है ना। महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल से संबंधित है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है क्वेश्चन ही मिस हो गया लिखने में, ठीक है ना। तो आधुनिक मैथिली शरण गुप्त, तो सॉरी क्वेश्चन शायद गलत हो गया है, तो इसको आप लोग गलत कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिस हो गया मुझे लगा टाइप करने में। आगे बढ़ते हैं भाई, इसको छोड़ देते हैं, 37वां क्वेश्चन देखेंगे। छायावाद की विशेषता है, छायावाद की क्या विशेषता है, छायावाद में किसके बारे में बताया गया है भाई, बोले। छायावाद में श्रृंगार यानी सौंदर्य और सौंदर्य के बारे में, ठीक है ना, सौंदर्य प्रेम के बारे में इसकी विशेषता क्या, सौंदर्य। और एक बात समझ लीजिए, 2 नंबर में लिखने के लिए भी आता है कि इसकी क्या करिए, विशेषताएं लिखिए, ठीक है ना। तो इसमें एक आप क्या लिखोगे, सौंदर्य एवं प्रेम। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। छायावादोत्तर काल की पत्रिका है, कौन सी पूछ रहा है, छायावादोत्तर काल, ठीक है ना, की पत्रिका है, बताएं भाई। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर, जैसे आपके सरस्वती, प्रताप, विशाल भारत, कादम्बिनी, कौन सी भैया, कादम्बिनी, कादम्बिनी आपकी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर घ, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नई कविता के प्रवर्तक, एक मिनट भाई रुक जाए, नई नई कविता के, थोड़ा हम बड़ा इसको कर लें, नई कविता के प्रवर्तक, एक मिनट, कौन है आपके बताएं। नई कविता के जो प्रवर्तक हैं वो हमारे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को माना जाता है, कि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी को, श्री रामधारी सिंह दिनकर को, कि डॉक्टर धर्मवीर भारती को। तो आपको पता होगा इसमें ऑप्शन नंबर का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को माना जाता है, ठीक है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। यही इन्होंने ही नई कविता की शुरुआत की। निज भाषा उन्नति कहे, निज भाषा उन्नति कहे, सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, यशपाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बताएं। तो इसका आप लोग को पता होगा, हरि भाषा उन्नति कहे, सब उन्नति को भारतेंद्र हरिश्चंद्र, कौन है हमारे, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, महामोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, महामोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे है कौन सी रचना कबीर पंथ की नहीं है, ऑप्शन यहाँ ध्यान दीजिए आप, नहीं पूछता है, ठीक है ना। नहीं वाले में आपको गलती कर सकते हो आप, ये क्या पूछ रहा है, नहीं, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। कबीर पंथ यानी सुमित्रानंद पंथ के बारे में बात हो रही है, तो बताएं भैया, सुमित्रानंद पंथ के बारे में बात हो रही है, बात बताएंगे। सुनहरे शैवाल, चिदम्बरा, युगवाड़ी, लोकायतन, बताएं। तो देखो, चिदम्बरा, युगवाड़ी और लोकायतन, ये सब किसकी रचना है, पंत जी की रचना है, सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। सुनहरे शैवाल इनकी रचना नहीं है, ठीक है ना, सुनहरे शैवाल इनकी रचना नहीं है, ठीक है ना। तो आते हैं, आगे बढ़ते हैं, कला और बूढ़ा चाँद, कला और बूढ़ा चाँद, एक मिनट भाई, कला और बूढ़ा चाँद के रचयिता यानी रचनाकार कौन है, कला और बूढ़ा चाँद कौन लिखते हैं, जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रानंदन पंत। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट ऑप्शन, सुमित्रानंद पंत क्या है, वो कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार है। तो हमारा देखते हैं, ठीक है ना। अगला क्या क्वेश्चन है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू था शायद, तो इसमें देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्यकांत निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है,
किसकी भैया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी भाई क्या हो रहा है? ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है? राग गोविंद, राम की शक्ति, ठीक है, रस कलश और रसिक प्रिया, ठीक है ना। कुछ हमारे टेक्निकल इश्यूज आ गए थे तो हम वीडियो रोकना पड़ा था। तो देखते हैं आपका 43 यानी 43 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा भैया? इसमें राम, राग गोविंद, राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी इसमें है? राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा आपकी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। भक्तमाल, ठीक है ना, भक्तमाल के कवि हैं, भक्तमाल के कवि कौन से हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन इसके भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका भवानी मिश्र की, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, तो आप क्या जानते हो भैया? गीत फरोश। क्या है आपका? गीत फरोश क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, ठीक है ना। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना क्या है? गीत फरोश, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है आपकी? परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। महा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको महा मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं हम, ठीक है ना। कौन से? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है हमारे? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। कौन है हमारे? रामधारी सिंह दिनकर, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बिहारी की रचना है, तो बिहारी की रचना आप जानते हैं, बिहारी की रचना कौन सी हमारी है? बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई। अब इसके बारे में आप थोड़ा जान लो। बिहारी सतसई जो था, इसमें कितने 700 दोहे हैं, लगभग कितने 700 दोहे, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या इसमें 700 दोहे हैं इसमें, ठीक है, लगभग लगभग 700 दोहे हैं। और इनकी एक यही थी, इनकी एक सतसई थी, सतसई थी, इसी बिहारी केवल एक ही रचना लिखे थे, बिहारी सतसई। तो आगे चलते हैं। कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है? ध्यान से देखेंगे, सुमित्रानंद पंत की नहीं है। कौन सी रचना भैया सुमित्रानंद पंत की नहीं है? ऑप्शन क्या है? चिदम्बरा, स्वर्णधूल, आंसू और प्रतिमा। जैसे हम आपको पिछले वीडियो, अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि आपका जो आंसू है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो गया? सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। आगे चलते हैं। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? अब सूरदास के बारे में बात करेंगे, इसमें देखो थोड़ा हम समझते हैं। सूरदास के बारे में जब बात होगी तो सूरदास के लिए क्या है? उनका एक दोहा था। इनकी रचनाओं को इन्होंने 3 ही रचना की, सूर सागर। इनका जो दोहा है वो ऐसे है, साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सरावली, साहित्य लहरी सूर सागर और सूर की सरावली। तो इनकी 3 रचनाएं थी केवल केवल, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है ऑप्शन में? निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, ये आपको ध्यान देना, ठीक है ना। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, ये आपको ध्यान देना, ठीक है ना। तो कौन भैया? शबद। कौन सा? शबद इनकी रचना नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब इन्हीं की रचनाएं, 3 ही रचनाएं लिखते हैं। कौन सा? सूर सागर, सूर साहित्य लहरी और सूर सरावली। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका 50वां नंबर और आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर। अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध की रचना है भैया। अयोध्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है निहार, सामधेनी, प्रिय प्रवास या परशुराम की प्रतीक्षा। तो ये आपका क्या भैया? होमवर्क है। क्या भैया? आप लोग का होमवर्क है, ठीक है ना। ये आप लोग का होमवर्क है करने। आप लोग क्या करेंगे? इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। कहाँ देंगे? कमेंट करेंगे, ठीक है ना। कहाँ करेंगे भैया? कमेंट करेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन सी इनमें से है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं हम लोग इसे आपका बेस्ट। इस वीडियो में आपको पहले बता चुके थे कि अगले वीडियो में क्या आएंगे, 50 एमसीक्यू अगले वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग पढ़ते रहिए और आपके पेपर बहुत नजदीक है, तो आप क्या करिए? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, ठीक है, और सफल होते रहिए। ठीक, जय हिंद।